माधोपुर गांव में पंडित राम प्रसाद जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करते थे। पंडित राम प्रसाद गांव में बने भगवान शिव के मंदिर में कई वर्षों से पूजा और सेवा का कार्य संभाल रहे थे। वो शिव मंदिर की बहुत सेवा किया करते थे। पूजा के समय पंडित जी का एक स्वभाव था, जब भी वो पूजा की तैयारी करते थे तो वे भगवान शिव के लिए एक अलग आसन लगाते थे और उसके सामने एक त्रिशूल और डमरू स्थापित करके पूजा शुरू करते थे। ये राम प्रसाद पंडित जी का नियम था। मंदिर में आने जाने वाले भक्त भी इस विषय में आपस में बात किया करते थे। अब ये पंडित जी पूजा से पहले एक आसन, त्रिशूल और एक डमरू क्यों स्थापित करते हैं भाई? अरे राम प्रसाद पंडित जी से जब भी पूछते हैं वो यही कहते हैं कि जब वो पूजा करने लगते हैं तो स्वयं भगवान शिव उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए इस आसन पर विराजित होते हैं। ये तो श्रद्धा भाव है पंडित जी का, तभी वो विश्वास के साथ ये आसन लगाते हैं। हे भोले भंडारी, शिवरात्रि का उत्सव आने वाला है। सब कुछ खुशी खुशी संपन्न हो जाए प्रभु। हम सब पर, गांव पर अपनी कृपा बनाए रखना महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर पंडित जी। आपका यही स्वभाव तो हम सबके दिलों में एक अलग जगह बनाकर रखता है। अच्छा, मैं इसलिए आया था कि इस शिवरात्रि के अवसर पर कोई बहुत पहुंचे हुए महात्मा भी हमारे गांव में पधार रहे हैं और वे शिवरात्रि के उत्सव पर मंदिर में दर्शन के लिए पधारेंगे। मुखिया जी, ये तो हमारे गांव के लिए अति सौभाग्य की बात है। वो तो है पंडित जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। भगवान शिव को प्रणाम करके घर चले जाते हैं। अगले दिन महाशिवरात्रि का उत्सव था। भक्तों की भीड़ से मंदिर भरा हुआ था। भक्त शिवलिंग पर जल से अभिषेक करके बेलपत्र, फल फूल आदि से भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे थे। पंडित जी ने प्रभु का आसन लगाया हुआ था। भक्तगण जानते थे कि पंडित जी ने ये आसन शिव जी के लिए बिछाया है। तभी वो महात्मा शिव मंदिर में दर्शनों के लिए आ जाते हैं। उनके पीछे भक्तों की भीड़ भी लगी थी। आइए आइए महाराज, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे गांव में पधारे। आप हमारे गांव में पधारे। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपने आकर इस मंदिर की शोभा बढ़ा दी। महात्मा जी की जय, महात्मा जी की जय। सबका कल्याण हो। पहले हम मंदिर में थोड़ी देर विश्राम करना चाहेंगे। अच्छा, तो ये आसन हमारे लिए बिछाया है। अति सुंदर, अति सुंदर। अब क्षमा कीजिए महाराज, अब इस आसन पर आप नहीं बैठ सकते क्योंकि इस पर तो साक्षात महादेव विराजमान है। अपमान, घोर अपमान। क्या कभी महादेव भी ऐसे किसी आसन पर विराजमान हो सकते हैं? असंभव। विश्वास पर तो दुनिया कायम है महात्मा जी, और मेरा विश्वास है कि भगवान शिव सदैव मेरे द्वारा लगाए इस आसन पर बैठते हैं। अच्छा, कैलाश पर रहने वाले महादेव इतने मंदिरों को छोड़कर, इतने पूजा पाठ करने वाले पंडितों को छोड़कर यहां तुम्हारे आसन पर आकर बैठ गए, तो और संसार के बाकी भक्त तो पूजा व्यर्थ में ही कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें लगता है कि सचमुच महादेव इस आसन पर आकर बैठते हैं, तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? महात्मा जी, भगवान विश्वास ही हमारी पूजा को सफल बनाता है। इधर उधर की बातें मत करो पंडित जी, मुझे प्रमाण दो। अरे मुखिया जी, मुझे पता है ये पंडित बरसों से मंदिर में चढ़ रहे दान दक्षिणा पर कुंडली जमाए बैठा है। अब इस पंडित की सच्चाई सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। अच्छा हुआ समय रहते मैं आपके गांव में आ गया। आज महादेव के सामने इस पंडित की पोल खुल जाएगी। पंडित जी, आप जानते भी हो महात्मा जी कितने पहुंचे हुए हैं, फिर आप उनसे इस बहस में क्यों लगे हुए हो? जब महात्मा जी आपसे प्रमाण मांग रहे हैं तो आप उनको प्रमाण दीजिए। क्यों आपने इस आसन को बिछा रखा है? क्यों रोजाना मंदिर में महादेव के नाम पर यह आसन लगाते हैं? हमारे गांव में इस तरह का अंधविश्वास नहीं चलेगा पंडित जी। हाँ, आप चिंता मत करो मुखिया जी, अब इस पंडित का पत्ता कट होने वाला है। अब आप इस मंदिर की सारी बागडोर मेरे हाथों में दे दो। मैं अभी इस आसन को यहाँ से हटा देता हूँ। मेरे मंदिर में रहते इस तरह का कोई ढोंग नहीं रचेगा, कोई भक्तों को बेवकूफ नहीं बनाएगा। इस शासन के आगे भक्त सिर झुकाकर इतना चढ़ावा चढ़ा देते हैं और ये पंडित
सारे चढ़ावे को अपनी जेब में भरकर घर ले जाता है। बस बहुत हुआ, अब ये आसन यहां नहीं रहेगा। अब इस मंदिर में सिर्फ महादेव के शिवलिंग की पूजा होगी। अरे 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 ये आसन यहां से हिल क्यों नहीं रहा? ओहो, मैं आसन को यहां से हटा क्यों नहीं पा रहा? महात्मा जी आसन को हिला रहे थे पर आसन टस से मस नहीं हुआ। हे शिव शंकर, हे भोले भंडारी, आपकी जय हो प्रभु। मेरे विश्वास की जीत हुई, मेरी पूजा का फल मुझे मिल गया। मेरे भोले में आस्था, आदर और सम्मान करने लगे।